नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधान परिषद चुनाव का ऐलान हो गया है। बिहार में बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए जो चुनाव होने हैं उसके लिए आज ही भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी घोषणा की है, जिसके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राजद नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित कुल 11 लोगों जिनका कार्यकाल मई के महीने में पूरा हो रहा है और उन रिक्तियों को लेकर के अब जो चुनाव है वह चुनाव मार्च के महीने में होगा। दरअसल बिहार में जिन 11 बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होने हैं उसके लिए नोटिफिकेशन 4 मार्च को जारी होगा, यानी कि उस दिन से नामांकन किया जा सकता है। नामांकन करने की आखिरी तारीख 11 मार्च होगी, जबकि 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं 14 मार्च को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी, जबकि 21 मार्च को चुनाव होगा। और अगर किसी परिस्थिति में चुनाव की स्थिति आई तो 21 मार्च को शाम के में ही विजयी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर हम बात करें कि बिहार में किन लोगों की सीटें खाली हो रही हैं, तो बिहार विधान परिषद के सदस्यों में इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा विपक्ष की नेता राबड़ी देवी की सीट रिक्त हो रही है। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन के भी कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। साथ ही साथ अगर हम अन्य नेताओं की बात करें तो खालिद अनवर, प्रेमचंद्र मिश्रा, मंगल पांडे, रमेश्वर महतो, रामचंद्र पूर्वे, शहनवाज हुसैन, संजय झा, संजय पासवान, इन सब का कार्यकाल मई के महीने में पूरा हो रहा है और रिक्त हो रही इन तमाम सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होंगे। इन सभी का कार्यकाल 6 मई को समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में 6 मई के पहले ही तमाम रिक्तियों को भरने के लिए चुनाव होंगे और इसके लिए आज ही भारत निर्वाचन आयोग ने तमाम जगहों के लिए चुनाव की घोषणा की है, जिसमें 11 सीटों के लिए चुनाव की तिथि 21 मार्च है, जबकि जैसा मैंने आपको बताया कि नामांकन करने की जो अंतिम तिथि है वह अंतिम तिथि 11 मार्च तक रहेगी। अगर हम बात करें बिहार में विधान परिषद सीट के लिए जीत के फार्मूले की, तो संख्या बल के हिसाब से बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए विधानसभा के 21 सदस्यों के वोट की जरूरत होती है। यानी कि विधानसभा में जो 21 विधायक होते हैं उनके वोट से एक विधान परिषद का सदस्य चुना जाता है। तो ऐसे में विधानसभा में संख्या के बल के हिसाब से मौजूदा समय में एनडीए सबसे बड़ी बड़े गठबंधन के रूप में है। उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और इसके अतिरिक्त निर्दलीय सुमित सिंह का समर्थन है। तो इन स्थिति में जो एनडीए है उनके 6 सीटों पर जीत की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष इस चुनाव में कम से कम 5 सीटें जीतता दिख रहा है, क्योंकि 5 सीटों को जीतने के लिए 105 विधायकों को वोटों की दरकार होती है। और मौजूदा समय में जो राजद, कांग्रेस, वाम दल और साथ ही साथ एआईएमआईएम के विधायक हैं उन सब के अगर हम वोट को जोड़ दें तो 105 विधायकों से ज़्यादा का यह वोट का समीकरण बनता है। तो इस स्थिति में 6 सीटें एनडीए के पक्ष में, जबकि 5 सीटें विपक्ष के खेमे में, यानी कि जो महागठबंधन है उसके खेमे में जाती दिख रही हैं। मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज़्यादा विधायक एनडीए के हिस्से में है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के पास पहले 79 विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके 3 विधायक अब एनडीए में आ चुके हैं, यानी कि वे बागी हो चुके हैं। ऐसे में अब राजद के पास 76 विधायक रह गए हैं, जबकि जदयू के पास 45, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास 4 और कांग्रेस के 19 तथा वामपंथी दलों के पास 16 विधायकों का समर्थन है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि एक विधायक सुमित सिंह निर्दलीय हैं, जबकि एक विधायक एआईएमआईएम के हैं। वह फिलहाल न विपक्ष न विपक्ष किसी के साथ नहीं समर्थन अपना देते हैं। तो ऐसे में बिहार में जिन 11 विधान परिषद की सीटों के लिए चुनाव होंगे उन चुनावों में करीब करीब यह तय है कि किन जो गठबंधन है किस गठबंधन को कितना सीट आएगा। तो 6 सीटें करीब करीब एनडीए के खाते में जाते दिख रही हैं, जबकि 5 सीटें इस बार के चुनाव में महागठबंधन के खाते में जाते दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार जो रिक्तियां हो रही हैं, यानी कि जदयू, भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, साथ ही साथ जो अन्य दल हैं, इन तमाम दलों से जो रिक्तियां हो रही हैं उनकी जगह पर इस बार उम्मीदवार कौन बनेंगे, इसे लेकर के भी एक बड़ा पेच फंसा हुआ है। इस बार बिहार विधान परिषद जाने वालों की एक लंबी फहरिस्त है जो लंबे अरसे से अपना दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले दिनों में काफी यह महत्वपूर्ण होगा कि इस बार एमएलसी के बनने के लिए कौन कौन से लोगों पर अलग अलग पार्टियां दांव खेलती हैं, और विशेषकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही साथ जो विपक्ष की नेता राबड़ी देवी हैं, यह सब अपने लिए इस बार क्या एमएलसी की ही सीट पर फिर से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं या फिर कोई अन्य प्रकार की, यानी कि जैसी बार बार बातें आती हैं कि इन सबको भी चुनाव लड़ना चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल इसकी तो ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में क्या इन सब पर आएगा हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। फिलहाल आपको यह बताकर छोड़े जा रहे हैं कि बिहार में बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है।